जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसकी कोशिश थी धर्मांतरण के जरिए उत्तर प्रदेश के जिलों की डेमोग्राफी बदलना, हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर इस्लामिक देश की बुनियाद रखना, अपने इस नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने उन परिवारों को चुना जो गरीब हैं, मजबूर हैं और मेहनत मजदूरी कर बमुश्किल अपना गुजारा करते थे। उसने किसी को अपनी अंगूठियों के जाल में फंसाया, किसी को पैसों का लालच दिया तो किसी को डरा धमका कर अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कर दिया। छांगुर बाबा की पोल खुली तो उसकी खतरनाक साजिशों की परतें भी खुलने लगी। एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए वो अपने नुमाइंदों को तैयार करने के मकसद से दुबई से मौलानाओं की टीम बुलाता था। ऐसा इसलिए ताकि इन नुमाइंदों के ऊपर वो अपनी पहुंच और पैसे का दबदबा बना सके और फिर यही नुमाइंदे पूरी तरह से उसके धर्मांतरण के मिशन में जुट जाएं। इतना ही नहीं, अपने नापाक मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी कोठियों के बेसमेंट में खास तरह के कमरे भी बनवाए। इन कमरों में दुबई से आए मौलानाओं के जरिए पहले उनके नुमाइंदों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद ये लोग चुन चुन कर गरीब परिवारों की तलाश कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करते थे। गरीब परिवार की महिलाएं खास तौर पर इनके निशाने पर हुआ करती थी। छांगुर बाबा के पास लगभग 50 नुमाइंदों की अपनी एक टीम थी जो डायरेक्ट उसके ऑर्डर पर काम करती थी। इनके खान पान से लेकर रहने सहने तक के सारे इंतजाम उसकी कोठियों में मौजूद थे। एटीएस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर बाबा के पास मुस्लिम देशों से पैसा आ रहा था। छांगुर बाबा के खासम खास माने जा रहे नवीन के नाम से एक स्विस अकाउंट भी अधिकारियों को मिला। पूछताछ में यह भी सामने आया कि बाबा ने अपने सिंडिकेट में खास तौर पर मुस्लिम लड़कों की टीम खड़ी की थी जो हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। जाति के आधार पर धर्मांतरण की रेट लिस्ट भी बाबा और उसके नुमाइंदों ने तैयार कर रखी थी। इस रेट लिस्ट के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक की रकम तय थी। एटीएस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि छांगुर बाबा देश के 579 हिंदू बाहुल जिलों में यह अभियान फैलाने की योजना बना रहा था। करीब 2000 गुर्गे इस काम में लगाए गए थे। इनमें 1000 मुस्लिम लड़के लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करवा रहे थे। छांगुर बाबा की हिस्ट्री भी काफी हैरान करने वाली है। एक मामूली परिवार में पैदा हुआ जलालुद्दीन और छांगुर बचपन में गलियों में घूमकर ताबीज और अंगूठियां बेचने का काम करता था। बाद में उसने अपनी बीवी को प्रधानी का चुनाव लड़ाया और देखते ही देखते उसके दिन बदले। एटीएस को अब उसकी 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चला है। फिलहाल बाबा और उसकी गैंग एटीएस के कब्जे में है, जो अपने बिछाए जाल की परतें खुद ही धीरे धीरे खोल रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।